ऑडिट फाइल का जो टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में सर आ जाता है ऑडिट फाइल। ऑडिट फाइल क्या है और ऑडिट फाइल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना काम सिर्फ फीस लेने के लिए सीमित नहीं रखना। चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना काम जो है वो एक फेयर तरीके से, प्रेजेंटेबल तरीके से करना है। कॉमन सेंस अगर मैं बोलूं, जो स्टूडेंट होते से आपको सीखनी होती है वो ये कि अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स भी एक फाइल में रखें, जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट हुई, 12th की मार्कशीट हुई। तो जब आप इतने छोटे से डॉक्यूमेंट इतनी बढ़िया फाइल में रखते हो, अगर ऐसी हैबिट्स है तो, बाकी तो खैर क्या ही है वो मैं ना बताऊं ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट तो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे थैली में पेन डाल के लेके जाते हैं, ठीक है, तो खैर वो तो वेराइटी है ही है। कुछ तो पेन ही ले जाना भूल जाते हैं, पता नहीं लिखेंगे कैसे, वहाँ नस काट के तो लिखना अलाउड नहीं है ना। पर फिर भी जो वैल्यूज सिखाई जाती हुई है कि स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने एडमिट कार्ड, ठीक है, 10th का एडमिट कार्ड संभाल के रखना चाहिए। जीवन में पहली बार बोर्ड दिया आपने, आप मुझसे पूछो तो मैंने अपनी प्री नर्सरी से लेकर अब तक सारी मार्कशीट संभाल के रखी। जीवन में पता पड़ा कि 90% प्लस तो छोटी क्लासेस में ही है, उसके बाद तो भिखारियत की शुरू हो गई, मतलब 40%, 50%, है ना। और प्रोफेशनल कोर्सेस में तो आप जानते ही हो 50% कितने मरते मरते आते हैं। सीए तो आप कर ही रहो, तो फिर भी सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखे एक फाइल में। उसी तरीके से जब आप ऑडिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो बोलो, ऑडिट, तो ऑडिटर को भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, हम यही तो सीख रहे हैं चैप्टर में कि ऑडिटर को क्या बनाना है, बोलो ऑडिट डॉक्यूमेंट्स। तो ऑडिटर को सर अपने डॉक्यूमेंट्स की भी एक फाइल टाइमली बेसिस पर बनानी है। कैसे बनानी बोलो, टाइमली बेसिस पर। कहते हैं ऑडिटर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। देखो क्या हुआ, डॉक्यूमेंट तो पूरे साल ऑडिट में बने ना। डॉक्यूमेंट 31 मार्च के बाद ऑडिट शुरू हुई से लेके आपने मान लो 15 दिन 20 दिन ऑडिट की, तो ऑडिट डॉक्यूमेंट तो 20 के 20 दिन बने होंगे, लेकिन अब उनकी असेंबली कर लो। क्या कर लो, इकट्ठा कर लो उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पेज नंबर के साथ, उनको डॉक्यूमेंट्स को पंच कर लो, एक बढ़िया बॉक्स फाइल, थोड़ा खर्चा करके 300-400 रुपए की बढ़िया फाइल आती है, वो बनाओ हर क्लाइंट की, हर ऑडिट की। चाहिए तो उसका पैसा भी अपने ऑडिट फीस में ऐड कर लो, वो तो हम कई सारे खर्चे वैसे ही ऐड कर लेते हैं। होटल में सारी सर्विसेज, केटरिंग, पनीर खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे, घर में भले दाल मिले ना मिले, ऑडिटर ऑडिट पे पनीर खाता है, राइट। वो सारे खर्चे भी जब आप अपने ऑडिट फीस में ऐड कर लेते हो तो फाइल का भी खर्चा ऐड कर देना। 400 रुपये लगे तो 4000 रुपये ऐड कर देना, क्या हो गया फाइल के, क्या हम आपकी 10 फाइल बनाएंगे। तो ये सारा काम आप डॉक्यूमेंटेशन का नहीं, डॉक्यूमेंटेशन का तो पूरी ऑडिट के दौरान करना होता है टाइमली बेसिस। मैंने कहा था जैसे जैसे ऑडिट कंप्लीट होगी वैसे वैसे ऑडिट डॉक्यूमेंट कलेक्ट होने शुरू होते हैं, लेकिन फाइल बनाने का काम, उन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने का काम, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है बोलो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस होता है। उसको आप अपनी रिपोर्ट से 60 दिन में बना लेना। कितने दिन में, 60 डेज। आज आपने ऑडिट रिपोर्ट पे साइन किया, आज तारीख है सर 20 अप्रैल, 20 अप्रैल से 60 डेज। पहली बार आप सोचो यहां पर ऑडिट में लॉ जैसा कुछ आ गया है। आज तक ये सारी टाइमलाइन वगैरह अपन 10 दिन 20 दिन 30 दिन अपन लॉ में पढ़ते थे, भले इंटर का लॉ सीए का हो या सीएमए का, लेकिन ये पहली बार स्टैंडर्ड ने एक टाइम लिमिट दे दी है कि ऑडिटर को अपनी फाइल, अपनी रिपोर्ट से 60 दिन में कंप्लीट कर लेनी है। मैं वापस कह रहा हूं, दोहरा दो कि डॉक्यूमेंट बनाने का काम 60 दिन में नहीं करना है। डॉक्यूमेंट जो हो गए हैं उनको असेंबली, हम हेडिंग क्या पढ़ रहे हैं, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल, उनको इकट्ठा करने का काम आप 60 दिन में कर लेना। द कंप्लीशन ऑफ असेंबली ऑफ फाइल आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। इसमें बिल्कुल भी ऑडिटर चाहे कि मैं कोई नए प्रोसीजर लगा लूं या मैं कुछ और नया चेक कर लूं, रिपोर्ट दे चुके हो, अब तुम चेक कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा, अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब रिपोर्ट ही दे चुके हो तो अब तुम नए प्रोसीजर से कुछ भी नया कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए यहां पर आप कोई नया प्रोसीजर नहीं लगाओगे। हाँ,